चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां
ब्रह्म तन्मंगलम परम अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान त्वद्रूपं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया बध मे रामो येन मुक्तो भवाम्यहम्। हे राम, आपके दो स्वरूप मैं शास्त्रों में सुनता हूँ, एक तो निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण साकार। तो सगुण साकार को तो मैं जानता हूँ, नित्य दर्शन करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, पर आपके निर्गुण निराकार स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ। और संत और शास्त्रों से ये भी सुनता हूँ कि आपके निर्गुण निराकार स्वरूप के जानने मात्र से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूट जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे भगवान, आप अपना वो निर्गुण निराकार स्वरूप मुझको बताओ। और संसार में जितने जीव हैं प्रभु, सबका यही प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा है, क्योंकि कोई भी जीव कोई दुख नहीं चाहता और मृत्यु नहीं चाहता। कोई भी जीव, चाहे देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, मृत्यु कोई नहीं चाहते, क्योंकि मृत्यु में दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख हुई, जन्म में और मरण में बहुत दुख होता है, तो दुख तो किसी जीव को भी पसंद नहीं है। तो प्रभु, ये तो सार्वजनिक जीव मात्र का प्रश्न है, केवल मुझ अकेले का ही नहीं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ ये प्रश्न करने में।
बाकी सभी जीव यही चाहते हैं जो मैंने पूछा। तो आप कृपा कर अपना वो निर्गुण निराकार स्वरूप बताओ, जिससे जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूट जाए। तो वाम भाग में विराजमान सीता जी से भगवान राम ने कहा, हे सीते, ये हनुमान हमारे और तुम्हारे परम भक्त हैं, और जो भक्त होता है वही ज्ञान का अधिकारी होता है। तो हनुमान जी भक्त हैं, इसलिए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप के ज्ञान के जानने के अधिकारी हैं। तो अधिकारी को ज्ञान देना चाहिए, इसलिए मेरा निर्गुण निराकार स्वरूप तुम हनुमान जी को बताओ। बहुत अच्छा कहकर सीता जी बोली, हे हनुमान, सावधान मन से श्रवण करो, मैं राम का निर्गुण निराकार स्वरूप तुमको बताती हूँ। तो सीता जी बोली, हे हनुमान, रामं विद्धि परम ब्रह्मो सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् सत्तामात्रम् अगोचरम् आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। हे हनुमान, ये प्रसंग हनुमान जी का और राम जी का अध्यात्म रामायण में लिखा है, और पहले सर्ग में ये लिखा हुआ है, और राम हृदय के नाम से ये प्रसिद्ध है। अध्यात्म रामायण प्रथम सर्ग राम हृदय, वहीं की ये कथा है। जिसको इच्छा हो वो गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपती है पुस्तक अध्यात्म रामायण, और यहाँ ही उनकी दुकानें मिलती है। उसको लेकर के देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सुनो और पढ़ो तो पक्का ज्ञान हो जाता है, फिर भूलता नहीं है। तो सीता जी बोली कि हे हनुमान, राम का निर्गुण निराकार स्वरूप परम ब्रह्म है। परम इसलिए है कि ये प्रकृति से और माया से भी परे है, ऊपर है, इसलिए परम कहते हैं। प्रकृते परा पुरुषः सा काष्ठा सा परा गति। प्रकृति से पुरुष परे है, और प्रकृति की वो काष्ठा है, माने सीमा है, और वही परम गति भी है। प्रकृति की उत्पत्ति, स्थिति और लय उसी में होता है, परम में। और वो पुरुष इसलिए है पूर्णत्वात् पुरुषः, जो सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण हो, उसको पुरुष कहते हैं। तो राम का निर्गुण निराकार स्वरूप सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, इसलिए उनको पुरुष कहते हैं। प्रकृति से परे है, इसलिए परम कहते हैं। प्रकृति की वो काष्ठा है, माने सीमा है। प्रकृति की उत्पत्ति उसी पुरुष से होती है, रहती भी पुरुष में ही है,
और फिर पुरुष में लय हो जाती है। इसलिए प्रकृति सीमित है और राम का निर्गुण निराकार उसकी सीमा है, और स्वयं राम असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए राम को परम कहते हैं। ये परम का अर्थ हुआ। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? बृहत्वात् ब्रह्म, जो सबसे बृहत माने बड़ा हो, जिससे बड़ा कोई भी ना हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो राम का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है, सबसे बड़ा है वो। अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। जैसे संसार में आकाश सबसे बड़ा है, इसलिए महान है, और सब में व्यापक है, कण कण में व्यापक है आकाश, इसलिए अणु से भी अणु है, माने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। और राम का निर्गुण निराकार स्वरूप तो आकाश से भी अति सूक्ष्म है। चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम, चेतन रूपी आकाश है। ये आकाश जो संसार में है, भूत आकाश, ये जड़ है, ये चेतन नहीं है। और राम चेतन रूपी आकाश है, और इस आकाश के भीतर भी व्यापक है। तो कितना सूक्ष्म होगा राम का स्वरूप। और महान से महान इतना है कि आकाश से भी बड़ा है, अनंत गुना बड़ा है। आकाश की उत्पत्ति होती है उस राम से, राम की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए आकाश उससे छोटा है। इसलिए राम को ब्रह्म कहते हैं। बड़े से बड़ा और छोटा से छोटा, इतना सूक्ष्म कि आकाश के भीतर प्रविष्ट है, और बड़े से बड़ा इतना है कि आकाश से अनंत गुना ज्यादा बड़ा है। इसलिए राम को ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा होने से ब्रह्म कहते हैं। अब उनका और विस्तृत स्वरूप सुनो। सच्चिदानंदमद्वयम, वो सत चित आनंद और अद्वितीय है। सत इसलिए है कि उनकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए नाश भी नहीं होता है। इसलिए राम सदा रहते हैं। जो सदा रहे उसको सत कहते हैं, और जो सदा नहीं रहे उसको असत कहा जाता है। तो माया और माया का कार्य, सारा संसार और ये शरीर, ये सदा नहीं रहते हैं, इसलिए इनको असत कहते हैं। उत्पत्ति नाशवान है। और निर्गुण निराकार राम की तो उत्पत्ति ही नहीं होती है, तो नाश भी कैसे होगा? नाश तो उसी का होता है जिसकी उत्पत्ति होती है। तो शरीर की उत्पत्ति होती है तो शरीर का ही नाश भी होता है। और निर्गुण निराकार ब्रह्म राम की तो उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए नाश कैसे होगा? तो जिसकी उत्पत्ति और नाश नहीं होता है वो सदा रहता है। यही सत का अर्थ है, जो सदा रहे। चिद का अर्थ क्या होता है? चिति संज्ञाने। सत अश्वभी धातु से बनता है। अस्ति सत, अस्थि माने है, सदा है। और चिति संज्ञाने धातु से चिद शब्द बनता है।
चिद नाम ज्ञान का है। तो राम का निर्गुण निराकार स्वरूप ज्ञान है, और ज्ञान भी आदि अंत रहित है, उत्पत्ति नाश रहित अनंत अखंड ज्ञान है, सदा एक समान प्रकाशमान रहता है राम का ज्ञान स्वरूप। माशाब्द युग कल्पेषु गता गम्य स्वनेकधा नोदेति नास्तमेत्ते का संविदेशा स्वयं प्रभा। कितने ही मास वर्ष युग कल्प बीत गए और आगे भी आवेंगे, परंतु राम का जो संबित है माने ज्ञान है, एक समान प्रकाशमान रहता है और सभी मास वर्ष युग कल्प को प्रकाशता है माने देखता है। ज्ञान दृष्टि राम की अखंड है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड अनंत जो ज्ञान है वही सीतावर राम है। निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार रूप बन के आया है। तो ये चिद का अर्थ हुआ। और आनंद आदि अंत रहित आनंद का सिंधु है। जिस आनंद सिंधु का न ये किनारा हो न दूसरा किनारा हो, क्योंकि किनारा ये किनारा होगा तो वो आदि हो जाएगा, तो दूसरा किनारा अंत हो जाएगा। इसलिए राम का जो आनंद सिंधु स्वरूप है वो किनारा रहित है, ना आदि है ना अंत है आनंद सिंधु का, इसलिए अनादि अनंत आनंद है। ये आनंद का स्वरूप है। तो राम का निर्गुण निराकार सीता जी ने सतचित आनंद स्वरूप बताया। सदा रहे, उत्पत्ति नाश ना हो, उसको सत कहते हैं। और अनंत अखंड ज्ञान जिसका उदय अस्त ना हो, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लौलेशा। राम सच्चिदानंद और उदय अस्त रहित दिनेश हैं। दिनेश नाम सूर्य का है। राम ज्ञान रूपी सूर्य हैं, परंतु उदय अस्त रहित है, ना उनका उदय होता है ना अस्त होता है, एक समान हमेशा प्रकाशमान रहते हैं। और लोक में जो सूर्य है ये तो उदय होता है प्रातः कालो, शाम को अस्त भी हो जाता है। तो राम का जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान रूपी सूर्य है, उसका उदय अस्त नहीं होता, सदा जगमगाता ही रहता है। अनंत आनंद सिंधु है, आदि अंत रहित आनंद का समुद्र है। तो ये सत चित आनंद का अलग अलग अर्थ हुआ। तो रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम्। और राम एक अद्वितीय है, एक निर्गुण निराकार स्वरूप राम का एक है। और जितने ये माया रचित शरीर हैं सबके भीतर बैठ करके वही देख रहा है, एक राम। इसलिए सबके शरीर के भीतर सबकी आंखों से जो देखता है ना, वो राम है। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, अपर तुम्हि को जान निहारा। सोई जाने जेहि देहु जनाए,
जानत तुम ही हो जाई। ऐसा राम का स्वरूप है। सबके शरीरों में स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी सबके शरीर में बैठकर सबकी आंखों से राम ही देख रहा है। तो जगत दृश्य है और राम दृष्टा है। निर्गुण निराकार स्वरूप हमारे तुम्हारे शरीर में जो बैठ के देख रहा है जीवात्मा के रूप में, वो राम है। न स्त्री पुमान व संडो व जीव सर्वगतो व्यय। जो जीवात्मा का स्वरूप है वो सच्चिदानंद घन राम परमात्मा का ही स्वरूप है। और स्त्री पुरुष ये शरीर हैं, ये माया से बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसलिए जो जीवात्मा है वो स्त्री पुरुष नहीं है। सबके शरीर, स्त्री के शरीर में है, पुरुष के शरीर में है, पशु पक्षी के शरीर में है, सबके शरीर में बैठ के वही देख रहा है। हिंदू मुसलमान देवता दैत्य सबके शरीरों में बैठ के सबकी आंखों से राम ही देख रहा है। तो वो एक ही हुआ देखने वाला, दो तो है नहीं, अनेक शरीर हैं, राम एक है, देखने वाला राम एक है। शरीर एक मंदिर है और देखने वाला देव है। तो राम जो है वो तो ब्रह्म है, देव है, देखने वाले हैं ना। हमारी तुम्हारी सबकी आंखों से वही देख रहा है। इसलिए हम सब लोग कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो ये जो मैं नामक तत्व है देखने वाला, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है। हर शरीर में बैठ के वही देख रहा है। तो शरीर अनेक है, देखने वाला एक। जैसे मंदिर अनेक है और देव एक है। देहो देवालय प्रोक्ता सजीव केवल शिव त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजेत। देहो देवालय प्रोक्ता, देह देवालय है माने मंदिर है। देव का आलय माने रहने का स्थान, मंदिर। क्योंकि ये सब शरीर जड़ हैं, पंच महाभूतों से बने हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। इनको पांचों भूतों को ज्ञान नहीं है। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। पर इनमें जो बैठ के देखने वाला है सबकी आंखों से, वो देव है, वो राम है, वो देव है, वो ब्रह्म है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप भी देव है, क्योंकि हम देखते हैं ना, हम कहते हैं ना मैं देखता हूं। तो मैं नाम अपने स्वरूप आत्मा का है। सब लोग अपने को कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं कहेंगे ना अपने को। अपने को सबको ही मैं कहते हैं ना। तो मैं नाम अपना है। अपने को कोई तुम नहीं कहता, भगवान नहीं कहता, या नहीं कहता, वह नहीं कहता। सब लोग अपने को पुकारेंगे तो अहम कहेंगे। संस्कृत में मैं को अहम कहते हैं। अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो ये जो मैं नामक तत्व है हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा, ये ब्रह्म ही है। इसलिए वेद मंत्र कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, माने देखने वाला ब्रह्म हूं, शरीर नहीं हूं मैं। न स्त्री पुमान व संडो, स्त्री पुरुष शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो देखते ही नहीं है, मंदिर तो देखता नहीं है। मंदिर में रहने वाला देव ही देखता है। तो ये शरीर मंदिर है, ये तो देखते नहीं सज्जनों। हम आप सब देखने वाले दृष्टा साक्षी हैं। तो देखने वाले को देव कहते हैं, और दिखाई पड़े सो मंदिर है, शरीर है।
तो देहो देवालयः प्रोक्तः सजीवः केवलः शिवः। और इस देह रूपी देवालय में जो देखने वाला है वो जीवात्मा, वो तो शिव है, माने सच्चिदानंद ब्रह्म है, सदरूप चिद्रूप। क्योंकि जीव की भी उत्पत्ति नाश नहीं होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा जीवात्मा का स्वरूप न जायते म्रियते वा कदाचिन। अर्जुन, जीवात्मा का न जन्म होता है न मरण होता है। शरीरों का जन्म होता है और मरण होता है, पर सब शरीर के भीतर जो जीवात्मा है उसका जन्म मरण नहीं होता है। तो जीवात्मा परमात्मा एक ही है। सब शरीरों के भीतर रहने के कारण ब्रह्म को, भगवान को ही जीवात्मा कहते हैं, और सब शरीरों के बाहर परिपूर्ण होने के कारण उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार से दृष्टा साक्षी आत्मा एक अद्वितीय है। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, मैं शरीर हूं, इस अज्ञान रूपी निर्माल को त्याग करो, और मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, इस भाव से ब्रह्म का, शिव का पूजन करो। सोहम भावेन पूजेत, सो अहम, वह जो ब्रह्म है सच्चिदानंद, अहम माने मैं, वही ब्रह्म हूं। ये पूजन है शिव का। तो इस प्रकार से सीता जी ने राम का निर्गुण निराकार स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म बताया और एक अद्वितीय दृष्टा साक्षी बताया। तो रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वयम। अब आगे बताते हैं सीता जी, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, संपूर्ण उपाधियों से राम का स्वरूप विशेष रूप से मुक्त है, माने छूटा हुआ है। उपाधि क्या है? ये शरीर उपाधि है, इन शरीरों में तो रहता है, परंतु शरीरों को छूता नहीं, निर्गुण निराकार स्वरूप है ना, तो शरीरों में छूता ही नहीं शरीरों को। तो शरीर रूपी उपाधि से वो रहित है। नाम रूप द्वेष उपाधि अकथ अनादि सो सामुझ साधी। ये संसार नाम और रूप दो चीजों वाला है, तीसरी चीज संसार में नहीं है। संसार किसको कहते हैं? नाम और रूप को। ये दो चीजों का नाम संसार। सारे संसार को कैसे जानना चाहिए? अपने शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान कर लेना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में क्या है? दो चीज है ना, ये शरीर का नाम है और रूप है, माने आकार है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी सिंह व्याघ्र नाम हो गया, स्त्री ये नाम हो गया और स्त्री का रूप हो गया। पुरुष ये नाम हुआ और पुरुष का रूप हो गया। तो एक शरीर के ज्ञान से सारे संसार का ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से सारे संसार का ज्ञान कर लो। दो चीजों का नाम संसार है, नाम और रूप। इन नाम रूप उपाधियों से राम का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो रहित है, माने अलग है। सबके भीतर भी है और बाहर भी है, परंतु असंग है, संग करता नहीं है। वही सबकी आत्मा है। अत्यंत मलिनो देहो
देहि चात्यंत निर्मलः उभयोः अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। कहते ये जो दिखाई पड़ता है ये देह है, ये अत्यंत मलिन है। अत्यंत मलिनो देहो, इसके भीतर जो आत्मा है उसका नाम देही है, जो देह के भीतर रहता है, देह को देखता है और देह को छूता नहीं है, उसको देही कहते हैं। वो अत्यंत निर्मल है, उसमें शरीर का मल लगता ही नहीं है। जब छूता ही नहीं है तो शरीर का मल आत्मा को कैसे लगेगा? तो ये शरीर ही मलिन है। अत्यंत मलिनो देहो, ये अत्यंत मलिन है। कैसे मलिन है? माता पित्रोत्मलोद्भूत्वा मलमांसोमयम वपुः। माता पिता के मलमूत्र से ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए मल मांस रूप ही है ये शरीर के ऊपर ये गोरा काला चमड़ा मढ़ा हुआ है, इसलिए शरीर के भीतर की मलिनता नहीं दिखाई पड़ती। सज्जनों, यदि चमड़ा निकाल दिया जाए तो फिर भीतर देखो क्या है इस शरीर में। इस शरीर के भीतर चमड़ा निकालने से बड़ा खराब भयंकर लगेगा। क्यों? इसके भीतर खून है, मांस है, हड्डी है, मलमूत्र है, यही तो सब भरा है ना। ये चमड़े से ढका है, इसलिए भीतर की मलिनता छिपी हुई है। जैसे कोई गोबर की मिठाई बनावे और ऊपर से सोने चांदी के बरकों से मढ़ दे, वो दिखाई न पड़े गोबर। ऐसे इसके भीतर सब गोबर भरा हुआ है, मल मूत्र मांस मैदा मज्जा हड्डी, यही सब मलिन पदार्थ सज्जनों भरा हुआ है। ये तो सुंदर क्यों लगता है कि हम आप जीवात्मा इस शरीर में बैठे हैं, रहते हैं, इसलिए ये शरीर सुंदर लग रहा है। सज्जनों, यदि हम आप जीवात्मा निकल जाए, हम जीवात्मा हैं, शरीर नहीं, तो जीवात्मा निकल जाए तो शरीर फिर सुंदर नहीं लगता है, भयंकर लगता है, डर लगता है और अपवित्र मलिन लगता है। इसको मुर्दे को छूकर लोग स्नान करते हैं और ये पवित्र लगता है क्योंकि हमारा स्वरूप पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। पवित्रों का भी पवित्र हमारा आत्मा है, मलिन शरीर को भी पवित्र कर देता है। जिंदे शरीर को छूकर कोई स्नान नहीं करते क्योंकि हम जीवात्मा बैठा है ना, और जीवात्मा निकल जाए तो फिर ये अपवित्र हो जाता है। इसको छूकर फिर नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो कहते हैं अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मल। आत्मा तो अत्यंत निर्मल है, देही आत्मा, और देह अत्यंत मलिन है। उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। कहते हैं दोनों का स्वरूप अंतर जान करके, अलग अलग दोनों को, आत्मा और शरीर का अंतर दोनों का अलग अलग जान करके कहते हैं कस्य शौचम विधीयते। किसकी शौच नाम शुद्धि का है, किसकी शुद्धि करोगे? देह की कि देही जीवात्मा की? और जीवात्मा तो मलिन हुआ ही नहीं, उसको क्या शुद्ध करोगे? वो तो शुद्ध ही रहे। जब मलिन देह को छुआ ही नहीं तो अत्यंत पवित्र है, पवित्रों का भी पवित्र। और देह इतना मलिन है, चाहे दिन भर में 10 बार स्नान करो
तो ऊपर की धूली गर्दा पसीना तो छूट जाएगी, पर भीतर की शुद्धि कैसे करोगे? स्नान करने से क्या भीतर की शुद्धि हो जाएगी? भीतर तो मलिन नहीं रहेगा। और ये जो शरीरों की सुंदरता है वो हमारी सुंदरता है। हम बैठे हैं इसलिए सुंदर लग रहा है, और हम निकल जाएं तो सुंदर नहीं लगेगा, फिर भयंकर लगेगा, डर लगेगा। तो शरीरों की सुंदरता नहीं है सज्जनों, हमारी तुम्हारी जीवात्मा की सुंदरता है। हम जिस शरीर में बैठे हैं वही सुंदर लग रहा है। क्या मनुष्य स्त्री पुरुषों के शरीर में, क्या पशु पक्षियों के शरीर में? सबके शरीर सुंदर लगते हैं, मैं ही उनमें सब जीवात्मा रूप से बैठा हूं। और जीवात्मा निकल जाए कोई शरीर सुंदर नहीं लगता है, मुर्दा हो जाते हैं, भयंकर लगते हैं, डर लगता है, अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, सुंदरता प्रियता हमारी आत्मा की है, शरीरों की नहीं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप सज्जनों देह से अलग है, और नाम रूप द्वि उपाधि है। और ये नाम और रूप दो चीजों का नाम संसार है। और तीसरा हम जीवात्मा है, जो शरीर में बैठे हैं, शरीर को सुंदर बनाए हुए हैं और देख रहे हैं। शरीर नहीं देखता, आंखें नहीं देखती, आंखों से हम देखते हैं। आंख तो देखने का साधन है, जैसे मकान में ये खिड़की दरवाजा देखने का साधन है। खिड़की दरवाजा तो देखते नहीं, हम ही देखते हैं। ऐसे ही ये मंदिर में ये खिड़की दरवाजा है। नौ द्वारे पूरे देही, ये 9 द्वार का मंदिर है शरीर सज्जनों। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 7 हुए, और 2 द्वार नीचे के भाग में, जिससे मल मूत्र का परित्याग होता है। ये 9 द्वार का ये शरीर रूपी मंदिर है, इसमें हम आप रहते हैं। तो ये दरवाजा खिड़की तो देखते नहीं, इन 9 द्वारों से हम ही देखते सुनते हैं। कान से हम ही सुनते हैं, कान नहीं सुनते। वाणी से हम ही बोलते हैं, वाणी नहीं बोलती। तो ये देखने सुनने के आंख कान साधन है, जैसे खिड़की दरवाजा देखने के साधन है, इनसे हम देखते। बिल्कुल इन शरीरों से हम सज्जनों अलग हैं। और जो देहाभिमान कहते हैं कि आम स्त्री आम पुमान, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, वो अज्ञानी है। जैसे कोई घर में रहने वाला कहे कि मैं घर हूँ, मैं भवन हूँ, मैं मकान हूँ, मैं मंदिर हूँ, तो कितना अज्ञानी है। मकान को ज्ञान नहीं, हम आप ज्ञानवान हैं। शरीर मकान है, तो स्त्री पुरुष शरीरों के नाम है, मकानों को मंदिरों के नाम है। हमारे तुम्हारे ये नाम नहीं है। हम हर नाम रूप के भीतर बैठ के देखते हैं, हमारा कोई नाम रूप नहीं है, दृष्टा साक्षी केवल है। इस प्रकार से सज्जनों, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम, सत्य मात्र है, सदा रहते हैं, इसलिए सत्य मात्र अगोचरम। और हम गोनाम इंद्रियों का है, इंद्रियों के द्वारा हम दिखाई सुनाई नहीं पड़ते सज्जनों। इंद्रियां हमको नहीं देख सकती, इंद्रियों को हम जानते हैं, हम देखते हैं। मन बुद्धि को हम जानते हैं। ये देह इंद्री मन बुद्धि प्राण, इनको सबको हम देखते हैं, ये हमको कभी नहीं देख सकते, इसलिए अगोचर है। तो रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम
और अनंत आनंद सिंधु अपना स्वरूप है, निर्मल है, किसी प्रकार का मल नहीं है आत्मा में। शरीर मलिन है, हम निर्मल ही। शांतम, आत्मा में कभी अशांति नहीं है, आत्मा सदा शांत है। ये मन ही अशांत होता रहता है, आत्मा तो मन की शांति अशांति को देखने वाला है। जब आत्मा का ध्यान चिंतन करता है मन, तो मन शांत हो जाता है, और जब स्त्री पुत्र धन संसार का ध्यान चिंतन करता है तो मन अशांत हो जाता है, चंचल हो जाता है। और आत्मा तो सदा शांत है, मन बुद्धि का दृष्टा साक्षी। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम, और आत्मा निर्विकार है। विकार नाम किसका है? जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकाराः। ये 6 भाव विकार कहलाते हैं। जन्म लेना, दिखाई पड़ना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना, विनाश हो जाना, ये 6 भाव विकार कहे जाते हैं। तो ये विकार शरीरों में है। शरीर जन्मता है, शरीर जब जन्म होता है तो सब लोगों को दिखाई पड़ता है, फिर सब शरीर बढ़ते हैं धीरे धीरे, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, मनुष्य, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो। जन्म लेने के बाद में ये सब बढ़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, बढ़ते हैं, फिर बदलते जाते हैं, पहले जैसे नहीं रहते हैं, और फिर क्षीण होने लगते हैं। वृद्धावस्था इधर क्षीण होने लगे, क्षीण होते होते विनश्यति, फिर विनाश हो गए। तो ये 6 भाव विकार इन शरीरों में है। शरीर के भीतर रहने वाला जो देही आत्मा है वो तो अविनाशी है, उसका जब जन्म ही नहीं हुआ तो और विकार कहाँ से आएंगे? न जायते म्रियते वा कदाचित, जब जन्म ही नहीं होगा तो कोई विकार नहीं होगा, मृत्यु आदि। इसलिए आत्मा जो राम है, वो ब्रह्म है, वो निर्विकार है, निरंजनम। और निरंजन नाम ब्रह्म का, अंजन कहते हैं माया को, और निरंजन माने माया से परे, माया से रहित, माया गुण गोपार। माया से गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, और गो माने इंद्रियों से भी जो परे है उसको निरंजन कहते हैं। निरंजनम सर्वव्यापिनमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। और आकाश के समान राम का निर्गुण निराकार स्वरूप सब जगह व्यापक। देश काल दिस विद सहु माही, कहो सो कहाँ जहाँ तुम नाही। राम निर्गुण निराकार स्वरूप जो है वो ऐसा कौन देश काल वस्तु है जहाँ पर ना हो है। जैसे आकाश सब जगह व्यापक है, ऐसे ही राम का निर्गुण निराकार स्वरूप सर्वत्र व्यापक है। सर्वव्यापिनम आत्मानम, और सज्जनों सबकी आत्मा है, माने हमारा आपका स्वरूप है। आत्मा नाम मैं का है, अपना है, तो राम ही सबकी आत्मा है। जगदात्मा प्राण प्रिय रामा, सारी जगत की आत्मा राम है। जगदात्मा प्राण प्रिय रामा, सब जगत भर की आत्मा राम है, निर्गुण निराकार स्वरूप। स्वप्रकाशम, और स्वयं प्रकाश है, माने स्वयं अनंत अखंड ज्ञान रूपी प्रकाश। तो सीता जी ने भगवान राम का निर्गुण निराकार स्वरूप हनुमान जी से इस प्रकार का बताया
और जीवात्मा को भगवान का, राम का ही निर्गुण निराकार स्वरूप बताया। माने सबकी आत्मा राम ही, जगदात्मा प्राण प्रिय रामा, सब जगत की आत्मा है और प्राणों से भी प्यारे, सबसे प्यारे राम है। आत्मा सबसे प्यारा होता है, आत्मा से प्यारा सज्जनों कोई नहीं होता है। जितने भी प्रिय पदार्थ है ना, उन सब प्रिय पदार्थों में आत्मा सबसे प्यारा होता है। वित्तात् पुत्रः प्रियो पुत्रात्, पिंडः पिंडात् तथेन्द्रियम्, इंद्रियाच्च प्रियः प्राणः, प्राणादात्मा प्रियः परः। संसार में धन सबसे कम प्रिय होता है। प्रियता की पहचान बताते हैं, परंपरा बताते हैं। धन में जो प्रेम है लोगों का, वो किस लिए है? स्त्री पुत्र परिवार के पालन पोषण के लिए है। इसलिए धन कमाते हैं लोग। धन कमाने के लिए अपना देश छोड़ देते हैं, दूसरे गांव में, शहर में, नगर में और दूसरे देश में चले जाते हैं। परंतु सज्जनों, वो धन कमा के लाते हैं, परंतु अपने पत्नी पुत्र परिवार के पालन में तो धन लगा देते हैं। इसलिए पत्नी पुत्र परिवार ज्यादा प्यारा है धन से। देखो, आत्मा सबसे प्यारा है, यही बताने जा रहे हैं परंपरा। तो वित्तात् पुत्रः प्रियो पुत्रात् पिंडः, और जो पुत्र अपने शरीर को दुख देने लगे, शरीर सज्जनों, तो फिर पुत्र प्यारा नहीं लगता, अपना शरीर प्यारा लगता है। शरीर को दुख देवे, मारे कूटे गाली देवे, तो पुत्र थोड़ी प्यारा लगेगा, वो स्त्री थोड़ी प्यारी लगेगी। फिर शरीर प्यारा लगता है। पुत्रः प्रियो पुत्रात् पिंडः पिंडात् तथेन्द्रियम्, और इस शरीर से ज्यादा प्यारी इंद्रियां हैं। कोई आंख कान नाक काटने लगे, निकालने लगे, कोई शत्रु आ जाए तो लोग कहते हैं भैया मेरे शरीर में चाहे 2-4 डंडे मार ले, परंतु आंख नहीं निकालना, नाक कान नहीं काटना। इंद्रियां ज्यादा प्यारी हैं। तो इंद्रियाच्च प्रियः प्राणः, और इंद्रियों से प्यारे सज्जनों प्राण हैं। देह प्राण से प्रिय कछु नहीं, प्राणों से प्यारा कोई नहीं है सज्जनों। सबसे ज्यादा प्राण प्यारे लगते हैं भला। तो इंद्रियाच्च प्रिय, इंद्रियों से ज्यादा प्यारे प्राण हैं। इंद्रियों में माने आंख कान नाक में, कोई आंख में कोई फोड़ा हो जाए और जहरीली मवाद पड़ जाए तो लोग अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि भाई ये तुम्हारी ये दाईं आंख में फोड़ा हो गया है, जहरीली मवाद पड़ गई है और ये ऑपरेशन करके आंख को निकालना पड़ेगा, नहीं तो सारे शरीर में ये मवाद फैल जाएगी, जहरीली जहर फैल जाएगा। तो और इंद्रियां भी और प्राण भी चले जाएंगे। तो और इंद्रियों की रक्षा के लिए और प्राणों की रक्षा के लिए लोग डॉक्टर से कहते भैया एक आंख निकाल दे, और अंगों की तो और इंद्रियों की तो रक्षा हो जाएगी और प्राण तो बच जाएंगे, तो निकला देते हैं। परंतु इंद्रियों से ज्यादा सज्जनों प्राण हैं। इंद्रियों से ज्यादा प्राण प्यारे हैं। कोई प्राण लेने आवे तो लोग कहते हैं कि भाई चाहे आंख कान नाक तू काट ले, अंग भंग कर दे, पर प्राण नहीं लेना। प्राण इतने प्यारे हैं सज्जनों।
आंख कान कटवा देते हैं, निकला देते हैं डॉक्टर से प्राणों की रक्षा के लिए। परंतु सज्जनों, प्राणादात्मा प्रियः परः, प्राणों से भी प्यारा अपनी आत्मा है और प्राणों से ऊपर है। प्राण जड़ है, ये जो श्वास आता जाता है इसको प्राण कहते हैं, इसको ज्ञान नहीं है। आत्मा तो प्राणों को देखने वाला है, प्राणों से ऊपर है, आत्मा से प्यारा कोई नहीं है। जब किसी को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, असह्य वेदना होती है, दुख सहा नहीं जाता, तब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब दुख सहा नहीं जाता है, मेरे जल्दी प्राण चले जाएं तो अच्छा है। हे भगवान से प्रार्थना करते हैं। कितने लोग बहुत दुख में, बहुत कष्ट में विष खा करके मर जाते हैं, गोली मार के मर जाते हैं, कुआं ताला नदी में कूद करके प्राण छोड़ देते हैं, डूब जाते हैं। क्योंकि जब दुख सहा नहीं जाता ना तो एक मिनट भी भारी पड़ता है। तो इतना सज्जनों आत्मा प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। तो सबकी आत्मा बहुत प्यारी है, आत्मा से प्यारा कोई नहीं है। देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों की जो प्रीता है हमारी आत्मा से है। हम बैठे हैं इन देह इंद्री मन बुद्धि प्राणों में, इसलिए आत्मा के संबंध से ये भी प्यारे लगते हैं। और आत्मा निकल जाए तो कोई प्यारे नहीं लगते, सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों, हमारी तुम्हारी आत्मा राम है और राम सच्चित आनंद स्वरूप है। हमारा स्वरूप सदरूप, चिद्रूप और आनंद रूप माने प्रिय रूप है। प्रिय नाम आनंद का ही है, प्रिय है, सुख रूप है।